Good morning, students. As you know, that we were reading chapter 5 Footprints Without Feet by H.G. Wells. In first part, we have read that Griffin was an eccentric scientist and he discovered a rare drug. This could make him a naked man invisible. He was not liked by his landlord. He decided to take revenge on him, and one day he set his landlord's house on fire. Then he drank his rare drug and put off his clothes. Now he could see everyone, but none could see him. He was safe from being caught, but he was without clothes and it was very cold. He passed the night in a London store and there he stole goods and money from the store. So now we will read what happened in the second part in this lesson. So let's start. Yes, you can see the line of the chapter. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Eager to get away from crowded London. अब क्या था, ग्रिफिन ने इतने क्राइम कर लिए थे, उसने चोरी कर ली थी अपने लैंडलॉर्ड के घर में, उसने आग लगा दी थी, उसने काफ़ी क्राइम कर लिया था। तो अब उसे ये डर था कि कहीं उसे पुलिस ना पकड़ ले। तो ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, अब वो लंदन की भीड़ से भागना चाहता था। सो ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, इसलिए उसने लंदन में एक गांव है आइपिंग, आइपिंग के लिए उसने एक ट्रेन ले ली। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट ए लोकल इन, जहाँ पर उसने एक लोकल इन में 2 रूम को बुक किया था। इन इन मीन्स जो इन होता है वो एक सराय होता है, जैसे एक धर्मशाला टाइप का होता है, जहाँ पर जो उसके लैंडलॉर्ड होते हैं वो भी वहीं रहते हैं। यू कैन सी दिस इज़ जस्ट लाइक अ इन। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. मीन्स जब ग्रिफिन वहाँ पे पहुँचता है तो द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर का एक इन में आना, वो भी ऐसे अनयूजुअल इवेंट पर, ये लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, my reason for coming to Iping is a desire for solitude. Solitude means होता है loneliness, मतलब अकेलापन. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. अब क्या था, टंग्स वैगिंग मतलब कि जब कोई झूठ बोलता है तो थोड़ा सा उसके अंदर झूठ दिखता है। तो एक स्ट्रेंजर व्यक्ति जो बहुत ही अपीयरेंस में, अपीयरेंस मतलब होता है उसका लुक, जो उसका लुक लग रहा था वो बहुत ही अनकॉमन लग रहा था। मिसेस हॉल, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मिसेस हॉल लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, वो पूरे एफर्ट करती हैं कि वो ग्रिफिन से फ्रेंडशिप कर लें। बट जो ग्रिफिन होता है उसकी इच्छा तो उससे बात करने की भी नहीं होती है। ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, ग्रिफिन को उनसे बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक विद हर एंड टोल्ड हर, और वो उससे कहता है, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग, आइपिंग इट इज़ ए प्लेस, इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मैं आइपिंग इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है एकांत में अकेले रहने की। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मेरी इच्छा है कि मुझे मेरे काम में कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और जो ये मेरा फेस है ये एक एक्सीडेंट में अफेक्टेड हो गया है, इसलिए मैं इस लुक में दिख रहा हूँ। जो ग्रिफिन होता है वो मिसेस हॉल को अपने बारे में पूरी डिटेल दे देता है ताकि जो मिसेस हॉल है वो उसके ऊपर शक ना करें। Satisfied, her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. But the stolen money did not last longer.
अब क्या था, सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब मिसेस हॉल जो थी वो सेटिस्फाइड हो चुकी थी कि हाँ, जो उनका गेस्ट है, जो उनका रेंटर आया है, वो एक क्या है, एसेंट्रिक साइंटिस्ट है। एसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, एसेंट्रिक साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। अब मिसेस हॉल क्यों संतुष्ट हो गई थी, क्योंकि जो उनका रेंटर है जो आया है उसने उनको एडवांस में ही पूरा पे कर दिया था। सो मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। तो मिसेस हॉल रेडी हो गई थी उसके इस स्ट्रेंज बिहेवियर को और इरिटेबल टेम्पर को इग्नोर करने के लिए। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन जो चोरी का पैसा होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, मेहनत से ही पैसा कमाना पड़ता है। एंड प्रेजेंटली अब क्या था, प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब उसे एडमिट करना था क्योंकि वो सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब ग्रिफिन ने स्वीकार किया, मतलब ग्रिफिन ने एडमिट किया कि उसके पास अभी कैश नहीं है। और ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब होता है बहाना बनाना। लोग जैसे बहाना बनाते हैं कि मेरा चेक आने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसने भी एक बहाना बनाया। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। उसने भी बताया कि मेरा चेक किसी भी समय पर आ जाएगा और आते ही मैं उसे पे कर दूंगा। अब कुछ दिनों बाद, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकवर्ड। अब कुछ दिनों बाद एक अजीब सी घटना होती है। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Very early in the morning, एक बार बहुत ही सुबह, क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन द प्रीस्ट ऑफ चर्च, जो चर्च के पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्लर्जीमैन। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. अब क्या होता है कि जो क्लर्जी मैन होते हैं और उनकी वाइफ होते हैं वो बहुत ही सुबह जग जाते हैं क्योंकि उनको कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं स्टडी रूम से। क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। उन्हें ये रियलाइज़ होता है, वो सीढ़ी उतर के जाते हैं और देखते हैं, दे हियर्ड, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं चिंक ऑफ मनी की, पैसों की, जो कि क्लर्जी मैन के डेस्क से निकालने की आ रही होती है। मीन्स जो क्लर्जी मैन होते हैं और उनकी वाइफ वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके वहाँ डेस्क से, ड्रॉर से, कोई उनके ड्रॉर से पैसे निकाल रहा है। सो दे वेंट टू सी दिस, फ्लंग ओपन द डोर, सरेंडर। अब क्या होता है, जो क्लर्जी मैन है बहुत ही शांति से सीढ़ी से नीचे उतरते हैं नॉइज़ को फॉलो करते हुए विद ए पोकर। पोकर क्या होता है, पोकर एक लोहे की डंडी होती है जिसके पीछे जो हैंडल होती है वो वुड का होता है। मोस्टली जहाँ पर चिमनीज़ होती हैं, जहाँ पे आग जलाई होती है, तो वो इस टूल से उसको इस टूल को यूज़ करते हैं आग को सेट करने के लिए। तो क्लर्जी मैन लंदन के थे, इसलिए वहाँ पर हमेशा ठंड बनी रहती है। उनके यहाँ चिमनीज़ होती हैं जहाँ पर हमेशा आग जलती रहती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो वो एक पोकर अपने हाथ में लेकर जाते हैं, फर्मली इन हिज हैंड, और बड़ी टाइटली से उसको पकड़े होते हैं। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, सरेंडर, और तुरंत ही डोर को झटके से खोलकर क्या कहते हैं, सरेंडर। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. अब जब वो उस रूम में पहुंचते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, उस रूम को देखते हैं और वो देखते हैं कि पूरा रूम क्या है, खाली पड़ा हुआ है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो और उनकी वाइफ जो हैं अंडर द उसको ढूंढती हैं डेस्क के नीचे, एंड बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन्स के पीछे, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी में भी ढूंढते हैं कि कहीं कोई चिमनी में तो नहीं छुप गया है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और फिर भी क्या है, जो डेस्क है वो खुली पड़ी हुई थी और जो हाउस कीपिंग की मनी थी, जो हाउस कीपिंग के पैसे थे वो सब गायब थे। हाउस कीपिंग मनी मीन्स क्या होता है, जो पैसे हम डेली खर्चे के लिए रखते हैं निकाल के, उन्हें हाउस कीपिंग मनी
कहते हैं, जो घर की सामान लाने के लिए, घर की स्थिति को ठीक करने के लिए जो भी मनी हम सेफली रखते हैं, दैट इज कॉल्ड हाउस कीपिंग मनी। तो अब क्या था, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ were both were very surprised to see that there were no one in this room. Extraordinary affairs the clergyman kept saying for the rest of the day. अब बेचारा क्लर्जीमैन जो कि बहुत ही सरप्राइज था कि उसके ड्रॉर से जो पैसे थे वो गायब हो चुके थे, चोरी हो चुके थे, लेकिन उसे कोई दिख भी नहीं रहा था। तो वो क्या करता है, सारे दिन वो यही कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर्स, मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि पैसे चोरी हो गए और उसे कोई भी दिखाई ही नहीं, इनविजिबल हो गया, पर्सन ही इनविजिबल हो गया। ही वॉज पर्सन ही इनविजिबल हो गया। ही वॉज मच सरप्राइज्ड, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब क्या था, ये केवल एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं था, अब क्या था, जो मिसेस हॉल के फर्नीचर थे वो भी अजीब अजीब उस सुबह बिहेवियर कर रहे थे। अब जो मिसेस हॉल के फर्नीचर थे वो भी एक मीन्स की अजीब एटीट्यूड में आ गए थे। मीन्स क्या क्या हो गया था, जैसे उनके फर्नीचर लाइव हो गए हों। Now the landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's doors wide open. अब क्या था, जो लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड की वाइफ थे वो सुबह बहुत ही जल्दी उठ गए और वो क्या देखते हैं, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर्स वाइड ओपन। और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्या देखकर, वो ये देख कर सरप्राइज हो जाते हैं कि साइंटिस्ट का डोर क्या है, वो खुला हुआ है। साइंटिस्ट के कमरे का डोर खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर हिज रूम। यूजुअली क्या होता था कि जो साइंटिस्ट था, जो ग्रिफिन था, वो अपने कमरे को हमेशा बंद करके रखता था और अगर कोई भी उसके कमरे में इंटर करता था तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता था। तो जो लैंडलॉर्ड थे, उसकी वाइफ और लैंडलॉर्ड दोनों ही ये देखकर बहुत ही सरप्राइज थे कि आज ग्रिफिन के रूम के कमरे का दरवाज़ा खुला कैसे था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब दोनों को ये रियलाइज़ होता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो देखते हैं कि इसके अंदर मतलब रूम में आखिर ऐसा क्या है। दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। दोनों ही उस कमरे की तरफ झांकते हैं, वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं दिखता है, तो वो लोग डिसाइडेड करते हैं कि चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है टू फाइंड द ट्रुथ, सच का पता लगाते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब क्या होता है, वो दोनों लोग क्या देखते हैं, जब वो बेड क्लोथ्स को देखते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि जो बेड क्लोथ है, जो बेड शीट है, वो ठंडी थी। अगर वो वहाँ पे लेटा हुआ होता तो वो क्या होता है, उसकी वार्म से वार्म होती, लेकिन उसे उठे काफ़ी देर हो गया था इसलिए उसकी बेडशीट कोल्ड थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। ऐसा उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि साइंटिस्ट को उठे काफ़ी टाइम हो चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और कुछ स्ट्रेंज अभी भी था। द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। वो क्लोथ्स और जो बैंडेजेस जो वो हमेशा अपने आप को उसमें लपेट के रखता था, वो कमरे में यूं ही पड़ा हुआ था। तो बोथ वर वेरी सरप्राइज टू सी ऑल दिस थिंग्स। अब जब ये लोग इसे रियलाइज़ कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तभी ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। मिसेस हॉल अपने कान के पास एक स्निफ सुनती हैं। स्निफ मिस होता है किसी के सांस की आवाज़, जैसे कोई ऐसे लगता है ऐसे। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। तभी क्या होता है, एक क्षण के बाद, एक मोमेंट के बाद ही बेड पोस्ट क्या होता है, जो बेड का सिराना होता है उसके पास एक हैट रखी हुई थी साइंटिस्ट की, वो लिफ्ट होती है, उड़ती हुई
मिसेस हॉल के फेस के पास आ जाती है, उनको लगती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और तभी क्या होता है, बेडरूम की चेयर अलाइव हो जाती है, वो हिलने डुलने लगती है, हवा में उड़ने लगती है। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, वो अलाइव हो जाती है, उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते लगभग मिसेस हॉल के पैर के पास लगती है। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तभी क्या होता है, जब दोनों मिस्टर एंड मिसेस हॉल डर जाते हैं और डर से पीछे की ओर मुड़ते हैं, द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर, तभी वो चेयर जो उड़ रही होती है उन दोनों को पुश कर देती है कमरे के बाहर और पुश करके दरवाजे को लॉक कर देती है। बेचारी मिसेस हॉल वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं एंड मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, वो बेचारी इतना डर जाती हैं कि वो सीढ़ी से लगभग गिरने वाली होती हैं। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब मिसेस हॉल को ये रियलाइज़ हो जाता है, मिसेस हॉल ये कन्विंस हो जाती हैं कि जो ये रूम है वो भूतिया हो गया है और ये भूत किसने बुलाए हैं, ज़रूर इसी ग्रिफिन ने बुलाए हैं। साइंटिस्ट पे वो शक करती हैं कि जो भूत आया है वो ग्रिफिन ने ही उसे बुलाया है। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और ये जो भूत हैं वो भूत इनके फर्नीचर में घुस गए हैं। बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं और रियलाइज़ करने लगती हैं और कहती हैं, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मॉन्ड, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। मॉन्ड मतलब होता है दुखी होना, परेशान होना और रोना। बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और परेशान हो जाती हैं, रोती हैं और कहती हैं कि मेरी बेचारी माँ जो थी इसी चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और वो ये सोचती है कि अब ये सारे फर्नीचर मेरे ऊपर उड़ रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो सी बिकम वेरी स्केयर्ड एंड सरप्राइज टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। Now, the feelings among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड्स के नेबर्स होते हैं वो ये रियलाइज़ करते हैं, जो उनके नेबर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है ये जो ट्रबल हो रही है, जो ट्रबल के कॉजेज़ हो रहे हैं, जो ये सारी समस्याएं हो रही हैं, ये जो अजीब अजीब हरकतें आ रही हैं, वो एक विच मतलब एक जादूगरनी के कारण आ रही हो। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home become known, लेकिन जब क्लर्जीमैन के घर की चोरी के बारे में लोगों को पता चलता है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तो लोगों का शक मतलब विच क्राफ्ट को भूल जाते हैं, वो जादूगरनी को भूल जाते हैं और वो सस्पेक्टेड हो जाते हैं कि इनकी तरफ, साइंटिस्ट की तरफ, कि मानो या ना मानो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये जो सारी हरकतें हो रही हैं, जो स्ट्रेंज बिहेवियर हो रहा है, उस सब का कॉज कौन है, ये साइंटिस्ट है। Suspicion grew even stronger when he suddenly pursued some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और ये उन लोगों का शक तब और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब ग्रिफिन उनको रेडी हो जाता है उनको पैसा देने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले वो क्या कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है और चेक आ जाएगा। अब वो क्या हो जाता है, रेडी है वो उसको उनको पैसे देने के लिए। तो व्हेन ही सडनली प्रोस्यूड सम रेडी कैश, मतलब रेडी कैश उनको प्रोवाइड करता है, उनको देता है, तो वहाँ के लोगों का जो सस्पिशियन नेचर होता है वो श्योर हो जाते हैं कि मानो या ना मानो इन सारे स्ट्रेंज बिहेवियर के पीछे किसका हाथ है, साइंटिस्ट का। एवरीवन बिकेम वेरी श्योर अबाउट दिस। अब क्या होता है, जब सबको बिलीव हो जाता है कि अभी कुछ देर पहले उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे और अब वो रेडी हो गया है पैसे देने के लिए, तो सब बिलीव कर लेते हैं कि जो प्रीस्ट के घर में चोरी हुई है वो ग्रिफिन ने ही की है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर
Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist. अब क्या होता है, सीक्रेटली कांस्टेबल को बुलाया जाता है. कांस्टेबल मीन्स यहाँ पे पुलिस से मतलब है, पुलिस को बुलाया जाता है. तो सीक्रेटली उन्हें बुलाया जाता है. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स. अब मिसेस हॉल इंतज़ार नहीं कर पाती हैं कांस्टेबल का. वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं टू गेट टू नो द रियलिटी. तो वो साइंटिस्ट के पास चली जाती हैं हु हैड सम मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था, मिस्टीरियसली दिखा रहा था क्योंकि वो बेडरूम उस समय एम्प्टी था. अब मिसेस हॉल उससे पूछती हैं, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, सी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम. अब मिसेस हॉल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हो जाती हैं. और जाके वो साइंटिस्ट से पूछती हैं कि ये बताओ, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर. मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है, वो ऐसी बिहेवियर कैसे कर रहा है. सी डिमांडेड, और वो ये भी कहती हैं, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम. वो ये बताती हैं कि जब मैं आई थी इस कमरे में तो रूम पूरा खाली था. अब तुम इस एम्प्टी रूम से बाहर कैसे निकल रहे हो, जब ये रूम में कोई भी नहीं था तो तुम बाहर कैसे आ रहे हो. एंड हाउ यू इंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और अगर तुम अंदर गए हो तो ये रूम लॉक था, तो तुम अंदर कैसे गए. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. क्विक टेम्पर्ड मतलब होता है जिसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है. तो साइंटिस्ट पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सैले वाला था. नाउ ही बिकम फ्यूरियस, अब वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है, नाराज हो जाता है, क्योंकि मिसेस हॉल उससे क्वेश्चन कर रही होती हैं. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही साउटेड. वेरी वेल, आई विल शो यू. वो कहता है यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में नहीं आता है, हु और वॉट आई एम, कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ. ही साउटेड, वो चिल्लाता है मिसेस हॉल पर और कहता है ठीक है, बहुत अच्छे, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. अचानक ही वो क्या करता है, जो वो चेहरे पर अपने बैंडेज को रैप करता है उसे निकाल देता है, मूछें निकाल देता है, चश्मे निकाल देता है, और इवन जो उसने प्रॉप लगाया हुआ था, नोज़ लगाया हुआ था, उसे भी निकाल कर फेंक देता है. इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस. उसे ऐसा करने में केवल 1 ही मिनट लगता है. द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन. तुरंत ही सभी लोग वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक हेडलेस मैन, मीन्स कि उसका जो पूरा फेस, जो उसने उसको प्रॉप से इसको ढका हुआ था, एक उसने आर्टिफिशियल फेस बनाया हुआ था. जैसे ही वो बैंडेज, नोज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स हटाता है तो उसके जो हैट और शोल्डर के बीच का डिस्टेंस होता है वो खाली हो जाता है. और एवरी बिकेम वेरी शॉक टू सी दैट. मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड. कॉन्स्टेबल जिसका नाम मिस्टर जेफर था वो आ चुका था. कॉन्स्टेबल जिसका नाम मिस्टर जेफर था, नाउ अराइव्ड, वो आ चुका था. एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. अब वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था ये देखकर कि उसे जिस आदमी को अरेस्ट करना है वो विदाउट हेड है. बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जो जेफर्स था वो बहुत ही आसानी से अपनी ड्यूटी से पीछे हटने वाला नहीं था. If a magistrate's warranted orders a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. लेकिन अब जेफर्स ने ये सोचा कि अगर मजिस्ट्रेट ने उसे वारंट ऑर्डर दिया है अरेस्ट करने के लिए किसी भी पर्सन को, तो उसे अरेस्ट करना ही है, चाहे उसके सर हो या ना हो. ओके. अब मिस्टर जाफ़र के लिए मिस्टर जाफ़र ने पूरी कोशिश की किसे पकड़ने की, ग्रिफिन को. देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन tried to get hold of a man
who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब क्या था, ग्रिफिन ने फिर से अपनी वही पुरानी ट्रिक अपना ली। जैसे ही मिस्टर जाफर ने कोशिश की उसको फॉलो करने की, उसको पकड़ने की, ग्रिफिन ने क्या करना शुरू कर दिया, ग्रिफिन इनविजिबल होने लगा। उसने एक गारमेंट के बाद दूसरे गारमेंट को उतारना शुरू कर दिया, जैसे उसने पुराने ट्रिक में किए थे अपने आप को बचाने के लिए, और एक के बाद एक उतारते उतारते वो क्या होने लगा, इनविजिबल होने लगा। फाइनली his sword flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. सो मिस्टर जैफर ने बेचारे ने बड़ी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, शर्ट फ्लू इनटू द एयर, तभी उसने ग्रिफिन ने, साइंटिस्ट ने शर्ट को हवा में उड़ा दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। कांस्टेबल ने बहुत ही कोशिश की, स्ट्रगल किया, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउवेयर। सम पीपल मतलब कुछ लोगों ने, जैसे कि मिस्टर हॉल ने, प्रीस्ट ने और आइपिंग के पीपल ने भी मिस्टर जाफ़र की पूरी कोशिश की कि वो उसको पकड़ने में मदद करे, लेकिन क्या हो रहा था, फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउवेयर। लेकिन जो जो लोग उसकी मदद कर रहे थे मिस्टर जाफ़र की, ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि उनके ऊपर कहाँ से हवा में मुक्के पड़ रहे थे। मतलब कि जो ये मुक्के मार रहा था वो कौन था, ग्रिफिन ही था, साइंटिस्ट ही था, लेकिन वो इनविजिबल था। तो ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि जो इनके ऊपर मुक्के पड़ रहे हैं, जो इन्हें पिटाई हो रही है, वो हवा में कहाँ से आ रहा है। In the end, Jaffers was knocked unconscious. He made a last attempt to hold on to the unseen scientist. बेचारा जैफर्स, अब ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने जैफर को मार मार के अनकॉन्शियस कर दिया, और वो बेचारा लास्ट तक उस अनसीन साइंटिस्ट को नहीं देख पाया, नहीं पकड़ पाया। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew here to lay hands on him. ये easier said than done मीन्स होता है कि कहना आसान है और करना कठिन है। अब क्या था, दे वर नर्वस एक्साइटेड, मतलब कि जब सबको मार पड़ रही थी हवा में, कहीं से किसी के ऊपर कहीं पे भी घूसे पड़ रहे थे, मुक्के पड़ रहे थे हवा में, और nobody was unable to see that where is coming from, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे और एक्साइटिंग में बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे, पकड़ो पकड़ो उसे पकड़ो। बट ये कहना आसान था लेकिन करना कठिन था, क्योंकि वो एक इनविजिबल पर्सन था, वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो कोई भी उस चीज़ को ईजीएस्ट वे में नहीं ले सकता था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को क्या कर लिया था, फ्री कर लिया था, एक बार फिर से अपने आप को आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू हियर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई भी नहीं ये जान पा रहा था कि ये हाथ जो उनके ऊपर पड़ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, और वो सबकी पकड़ से पूरा आज़ाद था। अब ग्रिफिन फिर से एक बार जा चुका था और लोग हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो गया। सो नाउ योर लेसन हैज़ फिनिश्ड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।